टॉपिक हम लोग बात करते हैं, प्रूविंग्स करेंगे। 4 टॉपिक्स हैं। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और लास्ट में हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम रेंज। आइए चलिए हेडिंग डालें, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हेडिंग डाल लीजिए और प्रूविंग करते हैं इसकी। समझ लीजिए अच्छे से, फिर नोट लास्ट में कर लेना। देखिए हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। पहले ऐसे हम लोग प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यू होता है, याद आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ले लो। इस तरफ जो कंपोनेंट होता है यू एक्स, वो यू कॉस थीटा होता है, और जो वर्टिकली हम लोग कंपोनेंट लेते हैं यू वाई, वो यू साइन थीटा होता है। हम इस बार कहेंगे मिड पॉइंट पर, यहां से जो अपवर्ड जाने में टाइम लगा टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट ट्रेवल करने में जो टाइम लेता, अगर वहां से वापस आए तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता उतना ही नीचे आने में लगता है। यानी जितना इसको यहां से यहां तक आने में लगा होगा, उतना ही सेम टाइम इसको डाउन होने में लगा होगा। इसलिए हमने इस पूरी डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अपवर्ड के लिए और एक डाउनवर्ड के लिए। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होती है इसको रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज रेंज। पढ़ाऊंगा आगे, डेफिनेशन लिखा दूंगा। अब सबसे पहला काम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। पहला नंबर क्या हमारा? फर्स्ट पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन करते हैं। उससे पहले डायग्राम बना लेना है, फिर पहला पॉइंट ऐसे फर्स्ट डाल करके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं। फ्लाइट मतलब हवा में जितनी देर रहा, एयर में। फ्लाइट माने क्या होता है? एयर में। तो एयर में यहां से उठा और यहां तक गिरा, पूरा टाइम रहा एयर में। तो पहले 50% का हिस्सा सॉल्व करते हैं, यहां से यहां तक। यहां से वर्टिकली चलते चलते यहां पहुंचेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो जब पीक पर होती है उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। पता कि नहीं पता? ऐसे फेंको कोई चीज ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऊपर आखिरी में जाकर के वो पहले कुछ मोमेंट्स के लिए रुकती है, फिर बैक होती है वापस। तो यहां पर जो वेलोसिटी लेट कर लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हम यहां इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला इक्वेशन। तो फाइनल वेलोसिटी यहां की क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ शुरुआत में कितनी थी? uy, और ऊपर की तरफ जा रहा तो एक ही जगह क्या यूज करोगे? -g। अपवर्ड होगा अगर मोशन तो एक्सीलरेशन की जगह क्या यूज करते हैं? -g। तो फिर देखो ये gt इज इक्वल टू हो गया हमारा uy, और uy की वैल्यू क्या? u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g। देखो जरा आप समझो, ये 50% टाइम आ गया इस जगह तक का। तो नेट टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बात करूं मैं, नेट टाइम ऑफ फ्लाइट, जो नेट टाइम होगा उसको कैपिटल T लिखेंगे। 2 स्मॉल t होगा कि नहीं बताओ? जाने में t और आने में t, तो टोटल हो गया 2t। तो यहां पर पुट कर दो तो t इज इक्वल टू निकल के आया 2u साइन थीटा बाई g। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फार्मूला लर्न करना है तुम्हें, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब हम हाइट ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, हाइट ऑफ फ्लाइट। हाइट ऑफ फ्लाइट समझ लें। हाइट ऑफ फ्लाइट, ये मैक्सिमम हाइट होती है, यहीं पर लेते हैं सेंटर पर। हाइट यानी अभी भी अपवर्ड मोशन लेना मुझे। अपवर्ड जब भी सॉल्व करते हैं तो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज कर दी, हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन आप लोग क्या जानते हो? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अभी हाइट हो रही है तो s यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह हाइट यूज हो जाएगी h। तो h इज इक्वल टू यूज होगा हमारा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया पता है? ऊपर की वजह से, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए हाइट, अच्छा एक इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हालांकि यहां से भी कर सकते हैं, हम कर दे रहे हैं। एक और तरीका इसका है, यू वाई की वैल्यू रख दें, टी की ये वैल्यू रख दें, देखो। लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। इससे और सरल तरीका एक है, उससे लगा देते हैं तो और आसान होगा। आप इस इक्वेशन से लगा दें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये भी तो इक्वेशन होता है थर्ड, इससे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। v मतलब होता है फाइनल, और फाइनल की वैल्यू हम लोगों ने क्या बोल रखी है यहां पर? 0।
u की जगह अपवर्ड के लिए क्या लोगे, u साइन थीटा और -2gh। ये माइनस क्यों आया है, अपवर्ड मोशन की वजह से। क्यों आया है, अपवर्ड जा रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो 2gh इज इक्वल टू क्या बना, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू क्या बन के आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये ज्यादा बेटर रहेगा, आसान है उस वाले फार्मूले से। इस थर्ड से यूज कर लोगे तो जो ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये दोनों आर्टिकल आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का हिस्सा रेंज वाला बताते हैं, कर लेते हैं। आर्टिकल डाल दीजिए रेंज, ये थर्ड पॉइंट आएगा हमारा रेंज। और रेंज की डेफिनेशन बोल रहा हूं वो नोट कर लें पहले तो। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड in total time of flight, the horizontal distance covered by projectile, the total distance covered by projectile in total time of flight is known as range। आइए समझते हैं। मैंने बोला रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। रेंज है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन यूज करना मुझे। और हॉरिजॉन्टल मोशन जब भी सॉल्व करते हैं तो सिंपल वाला फार्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जैसा इस्तेमाल होता है। तो रेंज इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस हो गई, रेंज है क्या वास्तव में, रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फार्मूला हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड और इंटू टाइम। स्पीड कौन सी लोगे यहां पर, हॉरिजॉन्टल स्पीड। और टाइम कौन सा लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको तो रेंज को आर से डिनोट करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू एक्स, एक्स एक्सिस वाली, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल वाला कैपिटल टी। आप याद करो यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी प्रूफ किया 2u साइन थीटा बाई जी। याद नहीं आ रहा क्या, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, u से u का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख लो, अपान में g लिख दो। क्या तुमने कभी फार्मूला सुना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बताइए भाई जी, ये हो गया रेंज। रेंज नोट कर लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज को बात करता हूं मैं। मैक्सिमम रेंज है, चलिए जान लीजिए मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम रेंज यानी कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली कोई चीज फेंक रहे हो तो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस पर गिरना चाहिए, उसे मैक्सिमम रेंज कहेंगे। रेंज मैक्सिमम आने का तरीका समझ लो, पहले फार्मूले पर गौर करिए आप। ये रेंज के फार्मूले में देखिए क्या क्या है, यू स्क्वायर है, साइन 2 थीटा है और जी है। यू तो आप जितना फेंक सकते हो वो तो फेंक ही रहे होगे, और जी कांस्टेंट है। हम एंगल को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं फेंकते समय, बताओ अपने हिसाब से। तो देखिए आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन मैक्सिमम होना चाहिए, ध्यान रखना। फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, पता कि नहीं पता है, साइन थीटा की मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। और साइन का जो +1 है यानी ये कितनी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री होता कि नहीं होता, बताओ। तो साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें कोई ऑब्जेक्ट किस हिसाब से फेंकना है, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। लॉन्ग जंप अगर कर रहे हैं हम लोग कभी, तो हमें उछलना चाहिए लगभग कितने एंगल से, 45 एंगल से। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप गिरोगे जाकर के, ठीक है। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आर मैक्सिमम देख लीजिए, आर मैक्स बोल देंगे, मैक्स मतलब मैक्सिमम। साइन 2 थीटा को 1 बोला है ना मैंने, तभी तो मैक्सिमम आया है। तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या हमारा, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल का हिस्सा फिनिश्ड।